स्टूडेंट क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 14 कचरा और इसका प्रबंधन। देखिए इसका पहले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कचरा तथा कचरे का निपटान। देखिए हम और आप प्रतिदिन अनेक खाने पीने पहनने पढ़ने आदि की वस्तु बाजार से खरीद कर लाते हैं। ये वस्तुएं हमें टीन के डब्बे, प्लास्टिक कवरों, पॉलीथीन, कागज़ के रैपर तथा एल्युमिनियम के पैक आदि में मिलती हैं। वस्तुओं के संपूर्ण भाग को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे टूथपेस्ट को इस्तेमाल करके उसके गत्ते के कवर व टीन के कवर आदि को फेंक देते हैं। बाजार से खरीदे गए अचार को इस्तेमाल करके हम उसकी शीशी अथवा डिब्बे को फेंक देते हैं। आम खाकर उसके छिलके व गुठली को फेंक देते हैं। इसी प्रकार हम पुरानी सैंडल, जूते, कपड़े, टूटे हुए खिलौने और घर में पड़ी अनेक व्यर्थ वस्तुओं को फेंक देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, हम अपने घरों, विद्यालय, दुकानों एवं कार्यालयों से प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। अनाज, दालें, बिस्किट, दूध अथवा तेल आदि वस्तुएं हम दुकानों से खरीदते हैं, जो प्रायः प्लास्टिक की थैलियों अथवा टीनों में पैक होती हैं। पैकिंग की ये सभी वस्तुएं कचरे में फेंक दी जाती हैं। इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते और चप्पल भी बाहर फेंक देते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक घर से कितना कचरा निकलता है? इसका अनुमान आप किसी बाल्टी कचरा एकत्र करने के लिए 5 से 10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए और उसमें कुछ दिन तक अपने घर का कचरा एकत्र कीजिए। कितने दिनों में बाल्टी पूरी भर जाती है? यदि आप अपने शहर अथवा नगर की जनसंख्या का पता लगा लें तो क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन आपके मोहल्ले अथवा नगर के सभी घरों में कितनी बाल्टी कचरा उत्पन्न होता है? हम प्रतिदिन कचरे का पहाड़ उत्पन्न कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है? यानी हम लोग देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा करकट क्या कर रहे हैं, कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कचरे का निपटान, यानी हम लोग कचरे को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहां गहरे गड्ढे होते हैं ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं, जहां कचरे उस भाग को जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है उसी रूप में उपयोग न किया जा सकने वाले कचरों को अलग किया जाता है। यानी ऐसा कचरा जिसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं उसी रूप में, और ऐसा कचरा जिसका प्रयोग नहीं किया जाता उनको क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो जो बेकार कचरा यानी जिनका हम लोग उपयोग नहीं करते उसको क्या करते हैं, जो ये खाली जगह होती है, ये जो खाली जगह होती है यहाँ क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। जो खाली जगह होती है यहाँ डाल देते हैं और इसको ऊपर से क्या डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं। जब इसके ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं तो क्या होता है, बहुत टाइम लगभग जो 20-30 साल में ये जो कचरा होता है ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि मिट्टी में मिल जाता है और फिर इसके ऊपर कोई भी चीज़ें बन जाए, कोई भी चीज़ का हम लोग निर्माण कर सकते हैं, पार्क वगैरह बना सकते हैं। लेकिन इस बात का याद रखते हैं, यहाँ पे जो हम लोग ने कचरा ये जो हम लोग ने भरा है यहाँ 20 वर्षों तक 20 ईयर तक, यहाँ पे जो है 20 ईयर तक हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक फिनिश हुआ। इसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक हम लोग ने पढ़ा था कचरे का निपटान। अनेक प्रकार की रद्दी, बेकार और काम न करने वाले पदार्थों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, अपशिष्ट कहते हैं। सफाई कर्मचारी कचरे का निपटान कैसे करते हैं हम लोग जाना। सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहाँ गहरे गड्ढे होते हैं ले जाते हैं। वहाँ कचरे के उस भाग को जिसको पुनः उपयोग किया जा सकता है उसे अलग करते हैं। उसके बाद अनुपयोगी भाग को फैलाकर उसे मिट्टी की परत से ढक देते हैं। हम लोग ने जाना भी। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नगर पालिका 2 प्रकार के कचरे को अलग करने के लिए किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करती है। नीला और हरे कलर का कूड़ेदान का प्रयोग करती है। जो बड़े बड़े नगर पालिका होते हैं वो कचरों को अलग करने के लिए 2 बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, नीले कलर का और हरे कलर का। नीले कूड़ेदान का प्रयोग किस प्रकार के कचरे को रखने के लिए किया जाता है, तो नीले कूड़ेदान का प्रयोग उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते थे, जैसे प्लास्टिक, धातु, कांच। उपयोग ना किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, किस रंग के कूड़ेदान में रसोई अथवा अन्य पादप अथवा जंतु अपशिष्ट को एकत्र किया जाता है। यानी जो हरे रंग का जो डस्टबिन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो घर से जितना कचरा निकलता है यानी जो हरी सब्जियों वगैरह का जो कचरा होता है उसको हम लोग किस में एकत्र करते हैं, हरे कूड़ेदान में एकत्र करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, वर्मी देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कागज का पुनर्चक्रण। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए,
कागज़ के पुनः चक्रण के लिए आप अपनी पुरानी कॉपियाँ, पुराने अखबारों, बाजार से पुड़ियों में आए सामान के कागज़ के टुकड़े तथा मैगजीन आदि को इकट्ठा कीजिए। यानी आपके पास जितने भी पेपर उनको कलेक्ट कीजिए। इसमें प्लास्टिक आदि कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ पेपर होना चाहिए। अब आप एक टब लेकर उसमें पानी भरिए तथा सब कागज़ों को उसमें भिगो दीजिए। इन कागज़ों को जल में 24 घंटे तक भिगो कर रखिए। यानी जितने भी पेपर हैं उनको वाटर में आप 24 घंटे तक भिगो कर रखिए। उसके बाद इन कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए तथा इसकी आप लुगदी तैयार कर लीजिए। अब आप फ्रेम में जड़ी एक जाली लीजिए। इसके बाद लुगदी को फ्रेम पर जड़ी जाली में फैलाइए। ध्यान दें कि लुगदी समतल फैली होनी चाहिए। लुगदी में जो जल है उसको निकलने दें। जब सारा जल निकल जाए तो सावधानीपूर्वक लुगदी की परत को फ्रेम से अलग करके उसे अखबार पर फैलाकर धूप में सुखा दीजिए। यदि आप सुंदर बनाना चाहते हैं तो लुगदी में फूलों और पत्तियों तथा रंगीन कागज़ों की कटिंग आदि भी मिला सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कागज़ का पुनः चक्रण कर सकते हैं, यानी कागज़ को दोबारा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व आउट। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है, किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? तो किसानों का मित्र केंचुओं कहा जाता है, जो क्या करते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, यानी मिट्टी को और ज़्यादा उपयोगी बनाते हैं फसलों के लिए। ठीक है, उपजाऊ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है, वर्मी कंपोस्ट से आकर समझते हैं। लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यानी वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट बेसिकली समझ लीजिए एक तरह की खाद होती है जो लाल केंचुओं की सहायता से बनाई जाती है। कागज़ के पुनः चक्रण में किसका उपयोग नहीं करते? प्लास्टिक का। हम लोग जाना, क्योंकि जो कागज़ का पुनः चक्रण होता है उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कागज़ का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग 24 घंटे के तक लिए पानी में डुबो कर रखते हैं। बाकी आगे प्रक्रिया हम आप लोग को समझा चुके हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, कागज़ के पुनः चक्रण में कागज़ को कम से कम कितने घंटे तक भिगोना चाहिए? लगभग 24 घंटे तक। कागज़ के पुनः चक्रण में लुगदी कैसी फैली होनी चाहिए? जो लुगदी जो फ्रेम में फैलाते हैं वो कैसी होनी चाहिए? एकदम समतल होनी चाहिए, यानी कहीं भी पतली या मोटी नहीं होनी चाहिए। गया है प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। देखिए आजकल कुछ प्रकार की प्लास्टिक का पुनर्चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार की प्लास्टिक का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। पुनर्चक्रण मतलब होता है दोबारा उपयोग। क्या आपने क्रियाकलाप में यह नोट किया कि पॉलीथीन की थैलियों में कुछ प्लास्टिक विगलित नहीं होती, यानी कि गलते नहीं हैं। अब आप इस सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों का निपटाना एक बड़ी समस्या है, क्योंकि पॉलीथीन क्या होती है, अगर कितने भी साल तक ज़मीन के अंदर रहे वो क्या होगी, पिघलेगी नहीं, यानी गलेगी नहीं। हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। क्या आप प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं की नामों की सूची बना सकते हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं? खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल एवं जल पाइप आदि। इन वस्तुओं की सूची बहुत लंबी है। क्या आप प्लास्टिक के बने बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और स्कूटर के कुछ भागों के नाम बता सकते हैं? प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता। समस्या तब उत्पन्न करता है जब हम इसका अधिकाधिक उपयोग करते हैं, यानी जब हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट पदार्थ का निपटान से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं। अब हमारे चारों ओर प्लास्टिक, मतलब जो प्लास्टिक का एक तरह समझ लीजिए, प्लास्टिक हमेशा हमारे लिए नुकसान नहीं करता, लेकिन हमारे लिए हानिकारक तब होता है जब हम लोग प्लास्टिक का उपयोग सब बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, यानी हर एक चीज़ में प्लास्टिक का उपयोग करने लगते हैं। अब जैसे कि आप मार्केट कोई भी चीज़ खरीदने गए तो आप कहीं कहीं पे ये भी हो सकता है कि हम लोग प्लास्टिक की जगह जो है पेपर के थैलों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे प्लास्टिक की पन्नी का प्रयोग करते हैं, जो क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। यानी अगर प्लास्टिक हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ये क्या होगा, हमारे लिए हानिकारक होगा। इसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व आउट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, क्या हम सभी प्रकार की प्लास्टिक का पुनर्चक्रण कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते सभी प्रकार की प्लास्टिक का पुनर्चक्रण। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, प्लास्टिक के उपयोग से समस्या कब उत्पन्न होती है? जब हम इसका अधिकाधिक प्रयोग करते हैं, यानी जब हम प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो इसके उपयोग से समस्या उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है थर्ड, प्लास्टिक को जलाने पर यह कौन सी गैस मुक्त करती है? देखिए सबसे पहली बात है, बहुत से लोग जो बेवकूफ़ लोग होते हैं प्लास्टिक को क्या कर देते हैं, जला देते हैं, जो क्या होता है बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि प्लास्टिक को जलाने से क्या होता है, यह हानिकारक गैस उत्पन्न करती है, जिससे मनुष्यों को कैंसर तक हो सकता है, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि प्लास्टिक को कभी मत जलाएं, क्योंकि इसको जलाएंगे तो इससे बहुत सारी हानिकारक गैसें उत्पन्न होंगी जो मनुष्यों के लिए बहुत ज़्यादा बीमारी करती हैं, जिनमें सबसे बड़ी बीमारी है कैंसर, जिससे मनुष्यों की मौत भी हो सकती है।
क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, यदि आवारा पशु प्लास्टिक की थैलियों को निगल जाए तो क्या होगा? तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यानी कोई भी जानवर होगा, कुत्ता, बिल्ली, गाय वगैरह, अगर प्लास्टिक को क्या कर लेगी, खा लेगी, तो प्लास्टिक क्या होगी, उनकी जान भी ले सकती है। हमें रसोई के अपशिष्ट का निपटान कैसे करना चाहिए? वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं। यानी हमारे रसोई में जितने भी सब्जियों के छिलके वगैरह निकलते हैं, उनका हम लोग प्रयोग कैसे कर सकते हैं? वर्मी कंपोस्ट बना करके। ठीक है। दुकानदारों से प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर किस प्रकार के थैले का उपयोग करने का आग्रह करें? कागज़ के थैले। यानी जब भी आप लोग मार्केट जाएं तो अगर जो सामान पेपर के पैकेट में आ सकता है उसको हम लोग पेपर के पैकेट में यूज करें, प्लास्टिक की पन्नी में ना यूज़ करें। क्योंकि पेपर क्या होता है, पेपर का पुनर्चक्रण हो सकता है, यानी उसको दोबारा यूज किया जा सकता है। हम लोग नहीं जाना लुत्ती बनाकर उसको फिर से फ्रेम में लाकर। लेकिन प्लास्टिक क्या होती है, प्लास्टिक की विघटित नहीं होती, यानी पिघलती ही ना, उनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, हम किसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं? अभी हम लोग जाना पेपर का ही हम लोग केवल पुनर्चक्रण कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए किस प्रकार की थैलियों का उपयोग ना करें? प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें। ठीक है। तो इस तरह से आपका चैप्टर फिनिश हुआ। इसके रिगार्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं FIB। ठीक है। देखिए पहला लिखा हुआ है, रसोई घर का कचरा उपयोग में लाना चाहिए। काय के लिए? कंपोस्ट बनाने के लिए। नालियों कागज़ के थैलों का उपयोग करना चाहिए बाजार से सामान लाने में। पुराने अखबारों को पुनर्चक्रण करना चाहिए। किसान के मित्र होते हैं, कौन होता है? लाल केचुए। FIB दिया हुआ है, लाल केचुआ सपीका चूर खाता है। बुद्धिमान लोग प्लास्टिक का उपयोग उचित प्रकार से करते हैं। शहर का कचरा कूड़ेदान द्वारा शहर के बाहर भराव क्षेत्र में डाला जाता है। पदार्थों को खाद में परिवर्तित होने की क्रिया कंपोस्ट कहलाती है। लाल केचुआ अधिक गर्म या अधिक ठंडे स्थान में नहीं रह सकता। पत्तियों से कंपोस्ट द्वारा खाद बनाई जाती है। हर प्रकार की प्लास्टिक का विघटन नहीं हो सकता। केचुआ एक माह में दोगुने केचुए पैदा करते हैं। जलने पर सूखी पत्तियां गंध उत्पन्न करती हैं। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज फिनिश हुई।